मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुँच जाए। कक्षा 10 के विद्यार्थियों का आज की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज अध्याय 10 वृत्त की शुरुआत करते हैं वीडियो के माध्यम से। तो इसमें हमें सीखना है कि किसी वृत्त के लिए कौन सी रेखा छेदक रेखा होती है और कौन सी रेखा स्पर्श रेखा होती है, और उस रेखा और वृत्त के बीच कितने प्रतिच्छेद बिंदु होते हैं। तो जैसा कि आपको ये आकृति में दिखाई दे रहा है, यह एक वृत्त है। किसी भी तल के एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं को अगर हम मिलाते हैं तो जो आकृति बनती है उसे हम वृत्त कहते हैं। ऐसा आप कक्षा 9 में भी पढ़ चुके हैं, पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। तो यदि इस वृत्त के सापेक्ष हम कोई रेखा खींचें, जैसे एक रेखा हमने खींची ये, तो यह रेखा पूरी तरह वृत्त के बहिर्भाग में स्थित है। यदि इस रेखा को हम धीरे धीरे अंदर लाना चाहें, वृत्त की तरफ लाते हैं, तो देखिए तो अब देखिए कभी क्या हो रहा है कि यह रेखा और वृत्त कहीं पर भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब ये वृत्त की तरफ आ रही है तो कभी यह वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है, टच कर रही है यहाँ पर, और फिर और अभ्यंतर में ला रहे हैं, वृत्त के अंदर और ला रहे हैं, तो फिर ये रेखा इस प्रकार की हो जाएगी। अब आप देखिए इसको और वृत्त के अंदर ले जाइए, तो इसी प्रकार से यह क्या वृत्त को दो भागों में दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी, और फिर इसको इधर से बाहर करिए तो फिर से वृत्त को एक बिंदु पर टच करेगी और थोड़ी देर बाद वृत्त के बाहर हो जाएगी। तो एक रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उसे हम कहते हैं छेदक रेखा। तो यह रेखा छेदक है, इस रेखा को छेदक रेखा कहेंगे और इस रेखा को छेदक रेखा कहेंगे। लेकिन वह रेखा जो वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, अर्थात स्पर्श करती है, उसे हम कहेंगे स्पर्श रेखा। क्योंकि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने का मतलब आप यहाँ पर समझेंगे, देखो कि टच किया है, केवल एक बिंदु पर छू के गई है रेखा, तो इस रेखा को हम कहेंगे वृत्त की स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा के लिए यह जो बिंदु है प्रतिच्छेद बिंदु, इस बिंदु का नाम कहते हैं स्पर्श बिंदु। और छेदक रेखा के लिए आपको स्पष्ट दो प्रतिच्छेद बिंदु दिख रहे हैं, एक ये बिंदु, एक ये बिंदु। इस छेदक रेखा के लिए एक बिंदु, एक ये बिंदु। तो वृत्त की स्पर्श रेखा किसे कहेंगे? जो छेदक रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है उसे हम वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? छेदक रेखा वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अब अगर आप सोचेंगे कि हम एक वृत्त के लिए कितनी छेदक रेखा खींच सकते हैं, तो देखो इतनी तो हमने खींचे यहाँ पर 3, और भी आप खींच सकते हैं, फिर इधर से खींच सकते हैं। तो छेदक रेखाओं की संख्या भी अपरिमित होगी। किसी भी वृत्त के लिए आप अपरिमित छेदक रेखा खींच सकते हैं। लेकिन किसी वृत्त के लिए आप क्या स्पर्श रेखा भी अनंत खींच सकते हैं? अपरिमित हो सकते हैं स्पर्श रेखाओं की संख्या। यह इस बात पर निर्भर करता है कि सीधे ये कहा जा रहा है कि एक वृत्त के लिए कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, या फिर ये कहा जाता है कि वृत्त के एक बिंदु पर। देखो दो प्रश्न हैं। यदि कहा जाता है कि वृत्त के लिए कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो वो अपरिमित हो सकती हैं, क्योंकि इस स्पर्श बिंदु पर एक रेखा हो सकती है, फिर इधर हो सकती है, तो बहुत सारी स्पर्श रेखाएं एक वृत्त के लिए हम खींच सकते हैं। परंतु यदि यह बोल दिया जाएगा कि वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तब आप एक बिंदु पर एक से अधिक स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं। तो बहुत बार छात्र कन्फ्यूजन में रहते हैं या जल्दीबाजी करते हैं, समझते नहीं हैं प्रश्न को समझिएगा कि यदि ये बोला गया है कि वृत्त के लिए कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो अपरिमित हो गया, अनंत। यदि ये बोला गया कि वृत्त के एक बिंदु के लिए कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं, तब सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है।
अब हमें जानना है कि किसी भी वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को यदि हम केंद्र से मिला देते हैं तो केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा और स्पर्श रेखा का क्या कोई संबंध होता है। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास यह एक दूसरा वृत्त है, इस पर एक बिंदु से स्पर्श रेखा खींची गई है। स्पर्श रेखा ने यहाँ पर वृत्त को प्रतिच्छेद किया, यह स्पर्श बिंदु है ए। तो यदि हम ए को केंद्र से मिलाते हैं तो ये जो रेखा है स्पर्श बिंदु से और केंद्र से होकर जाने वाली, इसका स्पर्श रेखा से क्या संबंध है यह जानने की कोशिश करते हैं। आप बहुत सारी रेखाएं केंद्र ओ से स्पर्श रेखा को मिलाने वाली खींचेगा और दूरी देखिएगा स्पर्श रेखा की कितनी आ रही है। तो देखिए हम बहुत सारी रेखाएं खींच रहे हैं केंद्र से स्पर्श रेखा के लिए। ऐसे इस तरफ भी आप खींच सकते हैं, इस तरफ भी आप खींच सकते हैं। तो माना इसका नाम A1 कह देते हैं, इस बिंदु का नाम A2 कह देते हैं, इस बिंदु का नाम A3 कह देते हैं, इस बिंदु का नाम A4 कह देते हैं, इस बिंदु का नाम A5 कह देते हैं। अब देखिए चित्र के आधार पर स्पष्ट हो रहा है कि स्पर्श रेखा की केंद्र से दूरियां क्या हैं। OA1 है, OA2 है, OA है, OA3 है, OA4 है, OA5 है। और किसी भी बिंदु से किसी रेखा की सबसे न्यूनतम दूरी होती है उसकी लंबवत दूरी, अर्थात बिंदु से रेखा पर जो रेखाखंड होगा वह लंबवत होगा तो वही दूरी उस रेखा की सबसे न्यूनतम दूरी होगी। तो यहाँ पर आप चित्र से समझ पा रहे हैं कि सबसे न्यूनतम दूरी कौन सी है। सबसे न्यूनतम दूरी कौन सी है? ओ से लेकर ए तक। ए जहाँ पर क्या है? स्पर्श बिंदु है। तो स्पर्श बिंदु पर वृत्त की त्रिज्या वृत्त की स्पर्श रेखा के लंबवत होती है, इससे यह सिद्ध होता है। तो इस प्रकार हमें क्या मिलता है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। जो ये स्पर्श रेखा है स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, इसके बीच का कोण कितना होता है? 90 अंश होता है। क्यों? क्योंकि हमने स्पर्श रेखा पर प्रत्येक बिंदु के लिए यह देखा कि OA1, OA2, OA3 सभी दूरियां OA से बड़ी हैं। तो हम लिख सकते हैं OA जो है वह छोटी है किससे? OA1 से, कॉमा OA2 से, कॉमा OA3 से। तो वृत्त की स्पर्श रेखा के प्रत्येक बिंदु के लिए O के अतिरिक्त प्रत्येक बिंदु के लिए यह सत्य है। तो इसका मतलब OA ही सबसे न्यूनतम दूरी है। तो वृत्त की स्पर्श रेखा के प्रत्येक बिंदु के लिए में A के अतिरिक्त, A क्या है? स्पर्श बिंदु है, प्रत्येक बिंदु के लिए OA जो है वह सबसे O छोटी है, OA1 एक ही बिंदु ले लेते हैं। तो प्रत्येक बिंदु A1, A2, A3 सभी के लिए, अर्थात OA न्यूनतम दूरी है, न्यूनतम दूरी है। तो किसी भी बिंदु से रेखा की न्यूनतम दूरी लंबवत होती है और लंबवत दूरी ही न्यूनतम होती है। किसी भी रेखा की किसी बिंदु से न्यूनतम दूरी लंबवत होती है। इसीलिए कोण OA, इसका नाम Y दे देते हैं, इसका नाम X दे देते हैं। तो कोण OAY या OAX बराबर 90 अंश। मतलब स्पर्श बिंदु पर
स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना हुआ कोण 90 अंश का होगा। अब देखिए, अगर कोण 90 अंश का होगा तो ये सभी त्रिभुज आपको समकोण त्रिभुज के रूप में मिलेंगे। तो आप पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल कर पाएंगे अगर आपको कहीं पर त्रिज्या या स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो पाइथागोरस प्रमेय भी आपके ध्यान में होनी चाहिए।